हेलो मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज सुदर्शन एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल। सो बिटकॉइन मार्केट की बात कर लेते हैं इस समय। उससे पहले बता देना चाहता हूँ कि आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर टेक्निकल एनालिसिस बेसिक्स। अगर आप सीखना चाहते हो तो cryptomishra.in पे आ सकते हो एंड विद एन एनुअल फी ऑफ अराउंड 1200 INR, जो कि 100 रुपये महीने में रहते हैं। उसमें आप मेरे सेशंस को, मेरे वीडियोज़ को देख सकते हो। रेगुलर डिफरेंट वीडियोज़ रहते हैं, सो you can definitely go through it if you are planning to start your trading journey। किस तरीके से करें, क्या प्रोज होते हैं, क्या कॉन्स होते हैं, इन सब चीज़ों को। आई बिलीव इट्स अ वेरी नॉमिनल रेट एंड डेफिनेटली अगर आप ट्रेडर हो या आप सोच रहे हो ट्रेडिंग करने का तो आपको इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट विल जंप इनटू द चार्ट्स वेरी क्विकली। उससे पहले फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देख लेते हैं। इस समय फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आया हुआ है 10 पे। एज स्टेटेड अर्लियर, ब्लड ऑन स्ट्रीट है। और अगर हम देखें कि मैक्सिमम कितना नीचे आया हुआ है तो मैक्सिमम 5 पे आया हुआ है। दिस इज 5 आउट ईयर। एक मिनट, इस पे आता भी नहीं, कर्सर लेके आ जाओ तो भी नहीं आता, बट दिस इज अराउंड आई गेस 5 और सो। Anyways, this was around 14 and this was around, आ जाओ, नहीं आ रही है। This is 14, this was basically, मेरे को याद हो गया ये पॉइंट, वैसे 5 है, बट खैर जो भी है वो ऊपर का पॉइंट दिखा रहा है। मैक्सिमम नीचे जो आ सकता है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 5 पे आ सकता है। जो हमने देखा है उससे नीचे जा सकता है कि नहीं जा सकता है, डेफिनेटली जा सकता है। बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा बिफोर यू इन्वेस्ट। इसके साथ हम रिच लिस्ट पे चलते हैं तो ये है वॉलेट नंबर 30, जिसमें इस समय मैक्सिमम डंपिंग हो रही है। इन्होंने 8 तारीख को भी 900 BTC डंप किए थे, उसके बाद 10 तारीख को भी किए, 11 तारीख को भी किए। फिर वो जो 42-46,000 BTC डंप हुए थे फ्रॉम लूना, वो भी एक बहुत बड़ा इशू बन गए थे एंड वी सॉ अ मेजर फॉल इन द प्राइसेस। बट हकीकत बताऊं तो यार ये ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था। इवेंट्स बाद में होते हैं, चार्ट्स पहले दिखा रहे थे कि ये चीज़ होने वाली है। अगर बिटकॉइन की बात करें और हम यहाँ पे बात करें सिंपल मूविंग एवरेज 1458 डेज का, तो हमारे पास ये जो लेवल आ रहा है इस समय, लेट मी जस्ट रीसेट द चार्ट। सो मैंने कल बात की थी 21,000-22,000 डॉलर्स तक हम आ सकते हैं, तो काफ़ी लोगों को ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। देखिए, जब मार्केट क्लोज टू 35,000 था तो हमने कहा था कि मार्केट 25,000 के आसपास आएगा। अभी चार्ट्स पे लेके जाऊंगा जहाँ पे मैंने CME की बात की थी कि CME का गैप फिलअप होता है। सो अ लॉट ऑफ पीपल आर लाइक कि यार ये नहीं भी तो हो सकता है। देयर इज अ मिथ कि यार CME का गैप फिलअप नहीं भी तो हो सकता है। नहीं भी तो हो सकता है का रिस्क लेके क्या आप अपने फंड्स को एट स्टेक लगाना चाहते हो? दिस इज अ मेजर कॉल। तो इसी के साथ हम चलते हैं चार्ट्स पे, और चार्ट्स में हम लगाते हैं पहला इंडिकेटर जो हमें लगाना है, दैट इज BTC लॉगरिथमिक रिग्रेशन बैंड्स। लेट्स यूज कर्व्स एंड जोन्स, और रिग्रेशन जोन हमने ऑलरेडी लगा के रखा है, तो आप इस इंडिकेटर को लगा सकते हो। और ये ऊपर वाला रेनबो जो है इसको प्लीज हटा दीजिएगा, या इसके साथ आप इसको ऑटो में कर दीजिएगा। मोर और लेस अपने जहाँ पे इस समय हमें रहना चाहिए, वी आर देयर। हम इनफैक्ट उससे नीचे आ गए, और ये जो इवेंट हुआ था, क्या इसके भी नीचे गया था प्राइस? डेफिनेटली इसके भी नीचे गया था। हमने प्राइसेस इसके नीचे भी देखे। अगर वीकली में देखो तो भी हम इस रिग्रेशन बैंड के नीचे आ चुके हैं। लॉग चार्ट या लॉग चैनल बोल लो इसको, उसके नीचे आ चुके हैं। ठीक है, लास्ट ये जब हुआ था तो हम किन लेवल्स को टच किए थे? तो यहाँ पे ये जो लेवल है, दिस इज सिंपल मूविंग एवरेज 300। पहले टेस्ट होगा सिंपल मूविंग एवरेज 200 जो कि 22,000 के आसपास बैठा हुआ है। अगर उससे नीचे मार्केट टूटा तो सिंपल मूविंग एवरेज 300 टेस्ट हो सकता है, जो कि बैठा हुआ है 16,545 डॉलर पे, या आप इसे 540-550 डॉलर पकड़ सकते हैं, जहां पे बिग्स मार्केट इंस्टेंट रिकवरी ले सकता है। कब तक होगा? दिस इज अ मेजर कॉल। जनरली हमने ये देखा है कि जब भी सिंपल मूविंग एवरेज, वीकली सिंपल मूविंग एवरेज 100 ब्रेक होता है तो उसी दौरान, मतलब इन अ स्पैन ऑफ अ वीक और सो, हम क्लोज टू सिंपल मूविंग एवरेज 200 आ जाते हैं। जब मार्केट प्राइसेस यहाँ पे थे, वी वर एक्सपेक्टिंग कि यार मार्केट अब तो टूटा है, सिंपल मूविंग एवरेज ब्रेक कर चुका है, 34,000 का था, बहुत आसानी होगी, इट विल कम डाउन टू सिंपल मूविंग एवरेज
200, बट पीपल वर लाइक यार इतनी जल्दी थोड़ी आ जाएगा $25,000 या $26,000। हमने कल ब्लड बाथ देखा और अभी आने वाले टाइम में हमें ये ब्लड बाथ और देखने के लिए मिल सकता है। मार्केट थोड़ा बहुत रिकवरी कर रहा है। उस कल बात की थी 28,600 का जोन, अगर 28,600 पे हम एक सपोर्ट बना लेते हैं तो फिर हम ऊपर देख सकते हैं थोड़ा बहुत मोमेंटम, और उसके बारे में बात करेंगे किस तरीके से मार्केट ऊपर की लिक्विडिटी ग्रैब करता है और फिर नीचे आता है। सो कमिंग बैक टू BTC USD BTC फ्यूचर्स के चार्ट पे, जिनको नहीं पता BTC CME फ्यूचर्स का चार्ट, तो उसका टिकर है BTC1 एक्सक्लेमेशन मार्क। फ्यूचर्स के चार्ट पे अगर हम आते हैं तो फ्यूचर्स के चार्ट पे हमारे पास कुछ गैप्स बने हुए थे डेली में। अगर मैं वो गैप्स दिखाऊं, सो दीज गैप्स वर क्लोज टू, अच्छा मेरे पास इस चार्ट में नहीं है, लेट मी जस्ट चेंज द चार्ट, इग्नोर ऑल ऑफ दिस, दिस इज जस्ट एन एक्सपेरिमेंटल थिंग दैट आई एम डूइंग राइट नाउ, तो थोड़ा बहुत इधर उधर निकल जाता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे कल इसके बारे में ट्वीट भी किया था कि हमारे पास ये जो CME गैप है जो कि है 26,080 से लेके 35,500 तक का, वो ऑलमोस्ट फिल हो गया है। आप अगर चाहो तो इसको वीकली में देख रहे हो तो इधर लगा सकते हो, इट इज़ गोइंग टू बी 24,065, बट मैंने इसको यहाँ पे क्यों लिया है क्योंकि हमारे पास डेली में ये गैप बना है, और डेली में अगर आप देखो तो डेली में ये जो गैप फॉर्मेशन हो रहा है इस समय क्लोज टू दीज एरियाज, हियर यू गो, ठीक है। तो ये जो गैप बना था वो बना था यहाँ से समवेयर, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसमें थोड़ा बहुत फिलअप हुआ था एंड देन हमने ऊपर की एक जर्नी स्टार्ट कर दी थी और इस गैप को मार्केट कभी फिल नहीं कर रहा था। जब मार्केट ने ये लाइन ब्रेक की थी जो कि एक सपोर्ट लाइन थी, या ऐसे आप ट्रेंड लाइन बोल सकते हैं, एक अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड कर रही थी, मार्केट ने इसे 3 बार टेस्ट किया था। जैसे ये ब्रेक हुआ था देयर वाज एन इंडिकेशन कि मार्केट में नीचे आ सकते हैं और टेस्ट हो सकता है। कल हमने पार्शियली इसे टेस्ट कर लिया जहाँ पे हम $25,380 पे आ गए थे। बहुत अच्छे चांसेस हैं कि पहले हम इसे 23,800 पे आके फिल कर सकते हैं इन अ स्पैन ऑफ अ फ्यू डेज। अगर इसको मार्केट ने होल्ड नहीं किया तो फिर एक और CME गैप बैठा हुआ है क्लोज टू दीज एरियाज ऑफ $18,505 से लेके $19,130 तक। और अगर आप देखो तो वहीं पे कोइंसिडेंटली अपना सिंपल मूविंग एवरेज, वीकली सिंपल मूविंग एवरेज 300 भी आके स्टैंड करता है। तो आपको मोर और लेस इन एरियाज पे अपनी एक पोजीशन बनानी चाहिए। काफी लोग पूछते हैं यार ऑर्डर्स कहाँ पे लगाए, कॉइन्स कौन से इन्वेस्ट करें। नाउ दिस इज योर प्रायोरिटी। अगर आप चाहते हो कि एक ऐसी कॉइन में इन्वेस्ट करो यार जो कि लूना की तरह खत्म नहीं हो सकता है, तो मेरे हिसाब से आपको BTC के साथ जाना चाहिए। BTC के साथ अब देखो क्या ट्रेजेडी हुई, क्या एक्सप्लेनेशन देना है। एक्सप्लेनेशंस पे बात आए तो बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिए जाते हैं, बहुत सारी बातें की जा सकती है। एट द एंड ऑफ द डे ये देखो कि काफ़ी लोग जिन्होंने $2.8 मिलियन इन्वेस्ट किए थे, जो मैंने एक ट्वीट भी करके रखा है, उनका जो पोर्टफोलियो हो गया $1,000 पे आ गया, किसी का बेसिकली पोर्टफोलियो ही खत्म हो गया। क्या आप ये चाहोगे कि हाँ आप एक कॉइन में निवेश करो फिर वो एक्सप्लेनेशन लो अगर कुछ हो जाता है तो? और ये ऐसी बात नहीं है कि हमने 2017-18 में नहीं देखा था, 17-18 में भी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे जो 2% 3% का डेली रिटर्न देते थे। अब वो प्रोजेक्ट्स रहे नहीं, प्रोजेक्ट्स चले गए। सो ये सारी चीजें होती रहती है बेयर मार्केट में। अब बेयर मार्केट का कंपैरिजन अगर करते हैं कि बेयर मार्केट में मार्केट कितना गिरता है, उससे पहले GBTC की बात कर लेते हैं। GBTC में अपने देखे ग्रे स्केल बिटकॉइन ट्रस्ट, तो मेरे को यहाँ पे दो चीजों को कंपेयर करना है। दैट इज ग्रे स्केल बिटकॉइन का वीकली चार्ट ले लेते हैं एंड ग्रे स्केल, इसके बारे में मैंने कल आपसे बात की थी ट्विटर पे। कई बार मैं ट्विटर पे बात करता हूँ बिकॉज ट्विटर पे इट्स ईजी, आप इंस्टेंटली बात कर सकते हो, लोगों को जस्ट एक पेन करने की जरूरत होती है। यहाँ पे पूरा वीडियो बना के अपलोड करो तो थोड़ा डिले हो जाता है। तो मैंने आपको इस जोन के बारे में बताया था यार, ग्रे स्केल अगर इस चीज को टेस्ट करता है देयर इज अ चांस कि हम क्लोज टू दीज एरियाज आ सकते हैं। और ये हुआ था व्हेन प्राइसेस ऑफ बिटकॉइन वाज क्लोज टू 14,000, इंडिकेटिंग अ मेजर डंप इन द मार्केट राइट नाउ। बट अगेन देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल, दे विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ वर्जन्स कि आ सकता है नहीं आ सकता है। नो वन नोज कि बिटकॉइन अपना बॉटम कहाँ पे हिट करेगा, बट इस पे ध्यान दीजिएगा। अगर इसके नीचे आता है देयर इज अ चांस कि हम बहुत तगड़ा डंप करें, मेजर डंप है। BTC USD के चार्ट पे अगर आप आते हो और BTC USD में आप ये देखते हो कि बिटकॉइन जब डंप करता है तो कितना डंप कर लेता है। मैं यहाँ पे चार्ट चेंज कर लेता हूँ बिकॉज इसमें कुछ क्या बहुत सारी चीजें बनी हुई है। अच्छा ये चार्ट भी बनाया था, इसके बारे में पोस्ट किया था कि देयर वाज अ बेयर फ्लैग एंड द टारगेट्स वर क्लोज टू दीज एरियाज, जो कि फाइनली फुलफिल हो गया एंड पीपल वर लाइक यार इस पे
हमें ट्रेड करने का सोचा था बट हम नहीं कर पाए, कोई बात नहीं अगर नहीं कर पाए तो। 2018 में चलते हैं और 2018 का हम डंप देखते हैं। 83% डंप लिया था बिटकॉइन ने, टॉप से 83%। इट वेंट टू $19,666 और मार्केट जो डंप लेता है वो आया था $3,122। अगर उस 83% डंप को लेते हैं तो बिटकॉइन के प्राइसेस आ सकते हैं क्लोज टू $11,900। होल नंबर ले रहा हूँ, $11,900, $12,000। क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइसेस वहां तक आए? नो, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग द प्राइसेस, बट हाँ, अगर बिटकॉइन की हिस्ट्री को लो तो डेफिनेटली आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हो। जहां पे अगर 2000 यहाँ पे शायद बस 18 है अपने पास, BTC बिटस्टैम्प के चार्ट पे अपने पास और प्रीवियस डेटा मिल जाएगा। Let me just switch to BTC CME chart, sorry, BTC USD Bitstamp chart. Here you go. ये 2018 था जहां पे हमने एक पैसिव रन देखा था, उसके बाद ड्रॉप देखा था। और अगर आप यहाँ पे इसे मॉनिटर करो, दिस इज द एरिया, अगर ये टॉप पकड़ो दैट वाज क्लोज टू $1,166 और उससे बॉटम टेस्ट करो विच वाज दिस, तो हमने 86% का डंप लिया था। एंड अगेन दिस इंडिकेट्स दैट $11,000 इज क्वाइट पॉसिबल ऑन चार्ट्स। ये चीज हम प्रीवियस हिस्ट्री को देख के कर रहे हैं। देखो, हमें सामने नहीं पता क्या होने वाला है, तो हम क्या करते हैं, प्रीवियस डेटा को लेते हैं, इसीलिए नाम है रिसर्च। जो पुराना डेटा है आप उसमें सर्च करते हो, इसीलिए उसको कहा जाता है रिसर्च। मतलब अगर ऐसा कुछ होता ना कि आप फ्यूचर को सर्च कर सकते हैं, फ्यूचर को सर्च नहीं कर सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो कि हाँ ये होगा या ये नहीं होगा, बट उसके बेसिस पे आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। हम प्रीवियस डेटा के बेसिस पे ट्रेड करते हैं क्या हुआ था। तो इन चीजों को प्लीज ध्यान में रखिएगा। इन केस यू आर प्लानिंग टू ओपन अ लॉन्ग, गो फॉर अ शॉर्ट, व्हाटएवर यू आर प्लानिंग टू डू। आप सोच रहे हो यार बिटकॉइन ने अपना बॉटम बना लिया, अब तो हम मार्केट में यहाँ से 50,000, 70,000, 80,000, $1 लाख जा रहे हैं, तो यू आर फ्री टू डू दैट, आप डेफिनेटली कर सकते हो, बट इतना रिस्क मत लीजिएगा। छोटे अमाउंट से ट्रेड करिएगा, देखिएगा किस तरीके से किन लेवल्स पे आपको सपोर्ट मिल रहा है, किस तरीके से किन प्राइस लेवल्स पे मार्केट डंप हो रहा है, और उसके बाद आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर ट्रेड लीजिएगा। विद दैट सेड, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड आई विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।